माहौल ही अलग है, सब अपने अपने कामों में अपनी बातों में मगन हैं, तो लुत्फ़ नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए ज़हमत किए और मेरी तरफ तवज्जो रखें। तो बैत कहा जाता है उस घर को जिसमें मालिक मकान रात गुजारे। तो अल्लाह रहने से पाक है, वक्त रात गुजारने से पाक है। तो बैतुल्लाह घर बना, अल्लाह का घर बना, तो काबे में आमद मौलाए कायनात में, काबे के अंदर आज तक सिर्फ 3 रातें या तो अली की माँ रही हैं या अली रहे हैं। जिसके रहने से बैत अल्लाह का घर बन जाए, जिसके आने से काबा बैतुल्लाह बन जाए, वो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और इसी कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि इब्राहीम और इस्माइल नबियों की जोड़ियों, मेरे घर को पाक रखो तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए। जो भी यहाँ से उम्रा और हज पर गए हैं वो वाकिफ़ होंगे कि तवाफ़ काबा के बाहर होता है, रुकू काबे के बाहर होता है, सुजूद सजदे काबे के बाहर होते हैं, लेकिन एतकाफ़ काबे के अंदर होता है। एतकाफ़ मस्जिद के अंदर होता है, सजदे बाहर होते हैं, रुकू बाहर होता है, तवाफ़ बाहर होता है। लेकिन सिर्फ एक एतकाफ़ घर के अंदर होता है। तो आदम से लेकर आज तक और क़यामत तक जो 3 दिन तक काबे में एतकाफ़न बैठे रहें, कम से कम 3 दिन मुद्दत है एतकाफ़ की। 3 दिन तक या तो काबे के अंदर एतकाफ़ में अली की माँ रही है या मौलाए कायनात रहे हैं, या मौलाए कायनात रहे हैं। और 13 रजबुल मुरज्जिब, आज की शब जो 13 की शब लग गई है, तो सैयदा फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा काबे की तरफ आई। कल ये बात अधूरी रह गई थी कि काबे की तरफ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद आईं, तो अपने दोनों अंगूठे काबे से छिलवाए और हाथ ऊपर उठाकर खड़ी हुई। हाथ ऊपर उठाकर खड़ी हुई तो काबे की दीवार शक हुई और सैयदा फ़ातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गईं। हाथ ऊपर उठाने की ज़रूरत, काबे से अपने शिकम को लगाया, काबे से अपने पैर के अंगूठों को लगाया। हाथ ऊपर क्यों उठाए? तो अली की वालिदा कह रही हैं, देखो देखने वालों, बग़ैर किसी चीज़ के अंदर जा रही हूँ। जब जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो छोटे कपड़ों का एहतमाम माएँ कर लेती हैं, छोटी गद्दियों का एहतमाम माएँ कर लेती हैं। लेकिन अली की माँ हाथें उठाकर ये दिखा रही है कि कोई तकिया या कोई कपड़ा अंदर लेकर नहीं जा रही हूँ। जब जा रही हूँ तो खाली हाथ जा रही हूँ। जब बाहर मैं अपने पिसर के साथ आऊँगी तो लिबास के साथ आऊँगी, लिबास के साथ आऊँगी। ये एक इशारा था। काबा शरीफ के अंदर खुल गया क्यों काबा? कल मैंने कहा था कि कुरान कहता है कि पत्थर जब फटते हैं, जब कुरान का नुज़ूल हो, कुरान का नुज़ूल हो, तो मौलाए कायनात खुद नातिक़े कुरान है, तो नातिक़े कुरान की आमद पर काबे की दीवार फट गई। या कुरान ये कहता है कि हज़रत मूसा से अल्लाह ताला ने फरमाया, जब कोहे तूर पर तजल्ली नाजिल की तो उस तजल्ली के ज़रिए, उस नूर के ज़रिए पत्थर सारे राख हो गए, फट गए, रेज़ा रेज़ा हो गए। तो मालूम हुआ कि जब काबा कुरान नाजिल हो तो पत्थर फटते हैं, जब नूर आए तब भी पत्थर रेज़ा रेज़ा होते हैं। तो अली को मानना पड़ेगा, या अली नातिक़े कुरान है, या अली उस जल्ले जलालहू का नूर है, जिस नूर के आने से काबे की दीवार फट गई, जिस नूर के आने से काबे की दीवार फट गई। तो अली वो नूर हैं, अली वो नूर हैं। या तीसरा नुक्ता कुरान कहता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी की शिकायत की तो वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा असा मारो, असा
मारो पत्थर के ऊपर, तो मूसा ने असा मारा तो नहर पानी की जारी हुई। तो जब काबे में मौलाए कायनात का ज़ुहूर हुआ तो मौला ने अपनी ज़रब हैदरी काबे पर मारी तो काबे के अंदर रास्ता बन गया, काबा खुल गया। अब सैयदा फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा पर भी लोगों का, उलमा का एतराज़ है। जिनके घर झूला झुलाना वाला अलैहिस्सलाम हो, जिनके बच्चों का गवारा झुलाने वाला अलैहिस्सलाम हो, वो खुद उनका मकाम क्या होगा सलामुल्लाह अलैहा। जब उनके दर पर दरबान बनकर जिब्रील आता है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हो तो अहले बैत का मकाम क्या होगा, फिर फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का मकाम क्या होगा। 3 दिन तक खिलवत में मौलाए कायनात और मौलाए कायनात की वालिदा काबे में रहीं। हज़रत अबू तालिब कुंजी बरदार थे। अगर दरवाज़ा खोलकर काबे में गई होती तो लोग कुछ और बात कहते कि अबू तालिब के बच्चे अगर काबे में ना हों तो फिर किसके बच्चे होंगे, क्योंकि काली चाबियों के मालिक तो चाबियों को रखने कुंजी बरदार तो अबू तालिब हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये दिखा दिया कि अली की आमद एक हादिसा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का मंसूबा है। अगर सैयदा काबे के दरवाज़े से दाखिल होती या दरवाज़े से बाहर होती तो ज़माना कहता कि ये ख़ुद कुंजी बरदार थे। अहादिसाती तौर पर ये अंदर चली गई और मौलाए कायनात की विलादत हो गई। लेकिन दीवार को खोल कर फ़ातिमा बिनते असद का अंदर जाना और अंदर मौलाए कायनात का बाहर तशरीफ़ लाना, वहाँ पर जलवा करना, ये बात की गवाही देता है कि ये हादिसा नहीं बल्कि खुदा का मंसूबा है कि जिस घर में अली आना है वो उस घर को, उसकी माँ दीवार को फाड़ कर अंदर जाए और उसी दीवार की फटने की वजह से बाहर आए। कल मैंने कहा था कि जब वापस आई तब भी दरवाज़ा नहीं खुला, इंतज़ाम दरवाज़े का खुला नहीं। हज़रत अबू तालिब कोशिश करते रहे, दरवाज़ा खुला नहीं तो किसी ने पीछे से आवाज़ दिया है अबू तालिब इस ताले को तोड़ दो, इस ताले को तोड़ दो। तो पीछे से आका अलैहिस्सलाम ने कहा चचा ताला वो तोड़ता है जिनकी नीयत ख़राब होती है, ताला वो तोड़ते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद जब गारे हिरा से काबे में तशरीफ़ लाए, जाते वक्त सिर्फ 2-4 आदमियों ने देखा था। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब, हज़रत बुरैदा, ये जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर जाते हुए सिर्फ 2 ने देखा, फ़ौरन अगर अली की माँ वापस आ जाती तो लोग कहते कि काबे में गई और वापस आ गई। 2 ही खबरें वाहिद है, देखने वाला एक ही है। लेकिन जाते वक्त तो सिर्फ 2 ने देखा, जब आई तो सारा मक्का जमा था। सारे मक्के में ये बात फैल गई थी कि अबू तालिब की बीवी फ़ातिमा बिनते असद ने काबे की दीवार चीर कर अंदर गई हैं। तो तवल्लुद का वक्त था तो मक्के के तमाम लोग जमा हो गए, मक्के के आसपास के करियों के तमाम लोग जमा हो गए। जब फ़ातिमा बिनते असद अंदर गई तो अकेली गई थी, अकेले हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब ने देखा। जब बाहर आई तो सारा मक्का जमा था, जब अंदर गई तब भी दीवार फटी थी, जब बाहर अली को लेकर बाहर आई तो तब भी दीवार छप हुई है। हेलो या रसूल अल्लाह, उस कदम नहीं छोड़ेंगे। नारे हैदरी, नारे अब ये मुकाम फ़ातिमा बिन से असद का कुरान में अल्लाह ताला सैयदा मरियम से कहता है। जब ये रहती थी बैतुल मुक़द्दस में, क़ियाम ही हज़रत मरियम का बैतुल मुक़द्दस था। जब हज़रत ईसा रूह अल्लाह की तवल्लुद का और पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने मरियम से कहा मरियम ये इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं है, लिहाजा इस घर को छोड़कर बाहर निकल जा। और खजूरों के दरख्त के साए में ईसा भी कोई मामूली बच्चा नहीं था। ईसा रूहुल्लाह हैं, अमरुल्लाह हैं, कलीमतुल्लाह हैं, नुफ्ते से पाक हैं, नुफ्ते से पाक हैं।
फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम से कहा कि ऐ मरियम बाहर चली जा, बाहर चली जा, ये विलादत की जगह नहीं बल्कि इबादत की जगह है। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की विलादत के वक्त पर हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस से बाहर कर दिया। लेकिन अली की माँ काबे में नहीं बल्कि अपने घर में बैठी हुई थी। जब अली की विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने काबे की अली की माँ को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। तो अली की ये शान है, मौलाए कायनात की ये शान है कि वो पाक पैदा हुए। अब मुस्तफ़ा के दुश्मन, इस घराने के दुश्मन बहुत सारे थे। जब 3 दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को लेकर सैयदा फ़ातिमा बिनते असद आ गईं तो अंदर झांक झांक कर मुनाफिकों ने देखा कि काबे में कोई गिलाजत तो नहीं है, कहीं विलादत के निशान तो नहीं है। लेकिन आज तक ये किसी वहाबी की किताब से भी नहीं दिखा सकते कि काबे को धोया गया या काबे को पाक किया गया, क्योंकि अली जब पैदा हुए तो पाक बनकर पैदा हुए। पैदाइश का मरहला था तो हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस से बाहर भेजा गया। जब अली की पैदाइश की तो मानना पड़ेगा कि अली की पैदाइश नहीं, इस घराने वालों की विलादत नहीं होती बल्कि ज़ुहूर होता है। मौलाए कायनात जब काबे के अंदर मौला का ज़ुहूर हुआ तो पाकिज़ी का आलम था। मौला और हमारे अंदर आम लोगों में ये मामला है, हमारी विलादत अगर कहीं हो जाए, किसी आम की विलादत किसी जगह पर हो जाए तो वो जगह को सजदा हराम हो जाता है, जगह नापाक हो जाती है, इबादत हराम हो जाती है। लेकिन जहाँ अली का ज़ुहूर हुआ है वहाँ इबादत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी। जश्न मौलूद काबा, जश्न मौलूद काबा। अब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बच्चों की पैदाइश का रिवाज भी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के घर जैसा था। ये 5वें थे मौलाए कायनात, 4 भाई और 1 बहन उम्मे हानी। हज़रत तालिब, हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील और मौलाए कायनात, ये 4 भाई थे। इससे पहले 3 भाई हो चुके थे, 1 बहन हो चुकी थी। हज़रत अबू तालिब के घर में ये मामला था कि तालिब जब हुए तो उनके 10 साल के बाद हज़रत जाफ़र हुए, जाफ़र के 10 साल बाद हज़रत अकील हुए, अकील के 10 साल बाद मौलाए कायनात हुए। 10 साल के अरसे में जैसा हज़रत इब्राहीम के पास 10 साल के बाद इस्माइल, इस्माइल के 10 साल के बाद इसाक हुए थे, इसी नहज पर हज़रत अब्दुल मुतल्लिब के घर में भी 4 बेटे पैदा हुए। अगर अली को न भेजना था, विलायत का ज़ुहूर ना होना था तो पहले बेटे के लिए भी काबे के लिए चली जाती। लेकिन ये पहला नहीं, पहले 3 बच्चे हो चुके और 1 बेटी, 4 बच्चे तवल्लुद हो चुके हैं। लेकिन ये विलायत का मामला है। अली की माँ को इल्हाम किया गया है कि अब्दुल तालिब के बेटे से ज़्यादा अल्लाह के वली का ज़ुहूर होना है, वजहुल्लाह का ज़ुहूर होना है, ज़म्बुल्लाह का ज़ुहूर होना है, ऐनुल्लाह का ज़ुहूर होना है, ऐनुल्लाह का ज़ुहूर होना है, वजहुल्लाह का ज़ुहूर होना है। तो अल्लाह के घर में अल्लाह की सूरत वाला आया है, अल्लाह के हाथों यदुल्लाह वाला आया, ज़म्बुल्लाह वाला आया, नसरुल्लाह वाला आया। तो अली की विलादत इस मकसद से अल्लाह ने काबे के अंदर की है। बहुत सारे नुकात हैं कि मौलाए कायनात का ज़ुहूर काबे के अंदर ही की हुआ, क्योंकि मौला का ज़ुहूर होना था काबा शरीफ के अंदर के काबे को बैतुल्लाह बनाना था। जब तक मौलाए कायनात काबे के अंदर नहीं तशरीफ़ लाए थे तो काबा था, क़िबला नहीं था। क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। 14 रजब को बोला अली से खुदा का घर, 14 रजब को बोला अली से खुदा का घर, काबा मुझे तो आपने क़िबला बना दिया, काबा मुझे तो आपने क़िबला बना दिया। हुजूर बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ते पढ़ते किस लिए मक्के की तरफ, काबे की तरफ फिर गए? क्योंकि ये मोहब्बत अली थी। अली का ज़ुहूर काबे के अंदर हुआ था और सिर्फ़ अली का ज़ुहूर काबे में हुआ है। न इस आदम से लेकर ईसा तक किसी को ये मिला, न क़यामत तक किसी को ये एजाज़ मिलेगा कि 3 दिन का इत्तेफाक फ़ातिमा बिनते असद अली की माँ और अली ने काबे के अंदर गुजारा है।
है तो जहाँ रात गुजारी जाती है वो बैत हो जाता है। अली की 3 रातें काबे में गुजारने के सदक़े में काबा बैतुल्लाह बना है। सुभान काबा अल्लाह, अल्लाह सुभान का अल्लाह। घर बना है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब काबा शरीफ से जब बाहर आई फ़ातिमा बिनते असद, बहुत सारे वाक़यात। उसके बाद जैसे ही बच्चे को लेकर वापस आई, आका अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। हज़रत अली ने 3 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। जब इनकी आगोश में, मुस्तफ़ा की आगोश में फ़ातिमा बिनते असद ने मौलाए कायनात को कहा कि बेटा ये 3 दिन से आंखें नहीं खोली। जब विलायत का जिस्म का मस नबूवत से हुआ, विलायत ने नबूवत की हरारत पाई, तो मौलाए कायनात ने अपनी आँखों को खोल दिया। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सबसे पहला चेहरा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का देखा। अब घुट्टी देने की बात आई तो कहीं खजूर और शहद से घुट्टी नहीं दी गई। मैंने कहा कि मौलाए कायनात ख़ुद इस बात पर ज़िंदगी भर फ़ख्र किया करते थे कि मेरी पहली ग़िज़ा मुस्तफ़ा का लुआब दहन है, मुस्तफ़ा का लुआब दहन है। आका ने अपनी ज़ुबान अली की ज़ुबान को दे दी, अपनी ज़ुबान अली के मुंह में डाली। अली ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान को चूस कर सारे इल्मों का वो दरिया ले लिया, सारा इल्म ले लिया, सारा फैज़ ले लिया। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। क्योंकि अली किसी मदरसे से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी उत्साह से पढ़कर फारिग नहीं हुआ है, बल्कि ज़ुबान मुस्तफ़ा को चूर कर फारिग हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी, हैदर है। हैदर हैदर के नारे से एक बात याद आ गई। जब मौलाए कायनात को लेकर मौलाए कायनात बाहर आए तो मक्के का ये उसूल था, जो भी बच्चा पैदा होता सरदारों के घर में, उसे काबे के आगे एक पत्थर था चबूतरा, जिस पे लिटाया करते थे। एक बहुत बड़ा हस्दा जो है आता, अगर बच्चा हलाल का होता तो उसे सूंघ कर वापस चला जाता, अगर हराम का होता तो उसे तकलीफ़ पहुंचा कर वापस जाता। जब हैदर को लेकर हज़रत अबू तालिब मौलाए कायनात को लेकर जाने लगे तो एक यहूदी, नसरानी और दूसरे सरदार सारे आ गए और कहा कि अबू तालिब कहाँ चले? काबे का रिवाज है कि हम इस पत्थर पे नामौलूद बच्चे को लिटाते हैं, तुमने इस बच्चे को अभी तक यहाँ लिटाया नहीं है। तो हज़रत अबू तालिब लेकर आए, उस चबूतरे के ऊपर मौलाए कायनात को लिटा दिया, मौलाए कायनात को लिटा दिया। तो वह हस्दा बरामद हुआ। हस्दे का नाम था, अरबी में हस्दे को कहते हैं हैया, अरबी में हस्दे को कहते हैं हैया। जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को उस पत्थर के ऊपर लिटाया, उस चबूतरे के ऊपर लिटाया, तो वह हस्दा बाहर आया। हस्दा बाहर आकर ही जैसे ही सूंघने के लिए मौलाए कायनात के पास आया तो मौला ने अपने छोटे छोटे हाथों से एक हाथ नीचे की तरफ डाला और एक हाथ ऊपर की तरफ डाला, हस्दे को चीर कर 2 टुकड़ों में कर दिया। जब हस्दे को मौलाए कायनात ने चीर दिया तो अरबी में हस्दे को कहते हैं हैया, चीरने को कहते हैं दर्रा। जब यह हालत मक्के के तमाम लोगों ने देखी तो सब ने कहा हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा। अली ने हैया को दर्रा कर दिया, अली ने हैया को दर्रा कर दिया। ये आवाज़ जब मिलके आने लगी सारे मक्कों की तो ये आवाज़ गूंजने लगी। अली की माँ ने कहा, आते ही तूने हैया को दर्रा कर दिया, तू हैदरा है, हैदरा, 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 हैदर, 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 हैदर। ये दबदबा मौलाए कायनात का कि आते ही ये किया कि हैया को दर्रा कर दिया। फिर हज़रत अबू तालिब ने मौलाए कायनात को हाथों में उठाकर जाने लगे तो फिर वो यहूदी कहने लगे,
फिर कहने लगे, अरे सरदार तू कहाँ ले जा रहा है इस बच्चे को? इन्होंने कहा कि मैं घर ले जा रहा हूँ, तुमने कहा लिटा, हमने लिटा दिया। अब ले जा रहा हूँ तो कहा कि तेरे बेटे ने तो पैमाना तोड़ दिया। हम हलाल और हराम की तमीज़ इस हैया से करते थे, इस हस्दे के ज़रिए करते थे। ज़माने क़दीम से रिवायत चली आती थी, जब भी कोई बच्चे को हमें पहचानना होता हरामी है या हलाली है तो इस हैया के ज़रिए, इस हस्दे के ज़रिए पहचाना करते। लेकिन तेरे बेटे ने तो हस्दे को चीर कर मार दिया, पैमाना ख़त्म हो गया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि चिचा कह दीजिए, अब से कोई हैया पैमाना नहीं है, कोई हस्दा पैमाना नहीं है, बल्कि अली खुद पैमाना है, अली खुद पैमाना है। ये फरमा दीजिए कि जिसके दिल में बग़्ज़े अली होगा वो हरामी है, और जिसके दिल में हुब्बे अली होगा वो हलाली है। अब नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैमाना क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा ने बना दिया है। हलाली और हरामी की पहचान अगर करना हो तो अहले बैत की मोहब्बत देखो, मौला अली की मोहब्बत देखो। जिस दिल के अंदर मोहब्बत अहले बैत होगी, अली का इश्क होगा, वो हलाली है। ये पैमाना हमने नहीं बनाया, ये पैमाना कोई किसी शिया ने नहीं, किसी सुन्नी ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, किसी मानने वाले ने नहीं, या किसी सुहाबी ने नहीं, बल्कि रसूल खुदा ने बनाया है कि हलाली और हरामी की पहचान अली की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत है। और जिसके दिल में अली का इश्क आ जाए, अली की मोहब्बत आ जाए, वो हलाली है। ये वाक़या पेश आया। फिर अबू जहल आगे बढ़ा, आगे बढ़कर कहा कि ये बड़े सरदारों के घर में जब बच्चा होता तो ये आँख में सुरमा लगाने का काम करता था। कौन? अबू जहल आँख में सुरमा लगाने का काम किया करता था। सुरमा क्या था? वो हबल, लात व अज़्ज़ा के ख़दमों की मिट्टी जो धूल होती उसको इकट्ठा करके रखता और कुछ रकम लेता, वो बच्चों की आंखों में लगाता था। ये डिब्बी लेकर आगे आया और कहा कि हज़रत अबू तालिब से, भाई मैं इसके आंखों में ये सुरमा लगाना चाहता हूँ। तो इन्होंने मना किया, तो हुजूर ने कहा कि नहीं, मना मत करो। तब अबू जहल से कहा कि आगे बढ़ और अपना काम कर ले। जैसे ही अबू जहल आगे बढ़ा, मौला ने इस तरह अपनी आँखें खोली, डर कर पीछे आ गया। तो पीछे आका अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा क्यों, डरने की कोई बात नहीं, जाओ जाकर उसे सुरमा लगा दो। ये बुतों के कदमों के नीचे की मिट्टी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, मौला ने अपना सीधा हाथ ऐसे उठाया तो जबड़े पर अबू जहल के ऐसा लगा कि मुंह टेढ़ा हो गया। 3 दिन का अली है, ये 3 दिन के अली का मामला है। फिर नौजवानी में अली का आलम क्या होगा? ये 3 दिन के अली का आलम है। जब जबड़ा तोड़ दिया, जबड़ा फिर गया तो आंख में लगा न सका। ऐनुल्लाह की आंख में बुतों के कदमों की धूल को अबू जहल न लगा सका। अली ने आते ही अपने और मुस्तफ़ा के दुश्मनों को जवाब देना और सिखाना शुरू कर दिया। ये अली का इश्क, ये 13 रजब अली की विलादत का। कहा कि जब काबे में थी तो फ़ातिमा बिनते असद ने कहा कि मुस्तफ़ा जब मैं काबे में थी तो 4 औरतें खूबसूरत मेरे पास तशरीफ़ लाई। एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं हाजिरा हूँ, तीसरी ने कहा मैं सारा हूँ, चौथी ने कहा कि मैं मरियम हूँ। इन्होंने मेरी विलादत में शरीक रहीं और एक के हाथ में जन्नत का तश्त था, एक के हाथ में जन्नत का कपड़ा था, एक के हाथ में जन्नत के खजूर थे। ये चारों लोग आए और चारों लोगों से मौला कायनात ने 3 दिन तक न बात की। सलाम अलैका
सदका दो मौला अली का, सदका दो अम्मा फातिमा का, सदका दो हसनैन करीमैन का, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। मदीने के आका सलामुन अलैका, दो आलम के शाह सलामुन अलैका। मदीने के आका सलामुन अलैका, दो आलम के शाह सलाम अलैका। ज़मीं में मोहम्मद, ज़मा में मोहम्मद, मकी में मोहम्मद, मका में मोहम्मद, मकी में मोहम्मद, मकाम मोहम्मद। हर एक शय में जलवा रसूल खुदा का, हर एक शय में जलवा रसूल खुदा का। सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। मदीने के आका सलामुन अलैका, दो आलम के शाह सलामुन अलैका। गुनाहों ने घेरा, खताओं ने घेरा, मुसीबत ने घेरा, बलाओं ने घेरा, मुसीबत ने घेरा, बलाओं ने घेरा। बचा लीजिएगा, बचा लीजिएगा, सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। मदीने के आका सलामुन अलैका, दो आलम के शाह सलामुन अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला अशरफिल नबिय्यिल मुकर्रमल मुबारक तहुन फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिअज़मतिका या अल्लाहु अज़्ज़ व जल व बिनुबुव्वतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अली करमल्लाहु वजहुल करीम। शाह मर्दां शेर
हौसले यज़दां क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौस आज़म बमन बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे माग काबे ईमा मददे माग दायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारी में तमा या शह जीला मददे इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दरदीन दुनिया शाद कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इसमें क़ालना इन्ननी फ़ी बहर हम मुग़रिक़न ख़ुज़ यदी सहिलना अशकालना या अल्लाह या रहमान रहीम तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। मौला हमारे कहने सुनने को कबूल फ़रमा, कहने सुनने से ज़्यादा हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मोहब्बत अहले बैत से हमारी नस्लों को माला माल फ़रमा। इश्क़ अली और अली की मारिफत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सिलसिला क़ादरिया सैलानिया को रात दुगनी दिन चुगनी तरक्की अता फ़रमा, लाजवाल उरूज अता फ़रमा। जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में दामे दर में सुक़न हिस्सा लिया है, मौला उन सब की मेहनतों को कबूल फ़रमा और मुश्किल कुशा के सदक़े सब की मुश्किल कुशाई फ़रमा। जो यहाँ सही हाजत लेकर आए हैं उनकी जायज़ तमन्नाओं को सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के सदक़े में पूरी फ़रमा। मौला हसन हुसैन के सदक़े में हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारी उम्रों को दराज फ़रमा। हर बला से, आफ़त अर्ज़ी व समावी से, हर वबा से, हर शर से, हर जादू से, नज़र बद से हमारी हिफाजत फ़रमा। मौला हिंदुस्तान के मुसलमानों को, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाजा गरीबुन नवाज़ के सदक़े, गौसुल आज़म दस्तगीर के सदक़े अमन व अमान अता फ़रमा। मौला इनकी इज़्ज़त व आबरू की, जान व माल की हिफाजत फ़रमा। बतुफ़ैल पंजतन हमारी इल्तिजाओं को कबूल फ़रमा। आमीन बजाह नबीउल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबीना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्हाब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामु अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, तवज्जो की गुजारिश, गुलामान पंजतन पाक कमेटी से आज के ख़तीब सैयद मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह क़ादरी की गुलपोशी की जा रही है। दरूद शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बराए मेहरबानी बैठ जाएं, सब इत्मीनान से बैठ जाओ, 5 मिनट 5-10 लाख के वास्ते बैठ जाएं, उसके बाद तवाम है। नारे रिसालत, नारे हैदरी। या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रिसालत, नारे हैदरी। मोहम्मदिन वाला अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजतन कमेटी से सैयद नईम अहमद। आज का जो अजलास मुनक़द किया गया है वो सरकार मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर तमाम कमेटी की जानिब से यह जो जलसा मुनक़द किया है, जो आप देख रहे हैं, तमाम अहले मुसलमानों को, अहले ईमान वालों को ईद मिलाद मौलूद काबा मुबारक हो। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकसद क्या होगा? मैं सबसे पहले यहाँ के जो गुलामान पंजतन कमेटी है उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि इन्होंने इस पुरफितन दौर में मौलाए कायनात के नाम को उजागर करने की कोशिश की और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद मुस्लिमीन है और तमाम मुसलमानों को एक इत्तेहाद पर प्लेटफॉर्म पे ले आने की ज़रूरत है। बस इस वजह से जश्न मौलूद काबा मनाया गया। हम आज के नौजवानों को हम देखें मज़हब से काफ़ी दूर जा रहे हैं, नई ज़िंदगी में आ गए हैं, इन तरह की चीज़ याद नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे हुज़ूर पुन्नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला ऐलान है, जैसा कि सबको मालूम है ये बात है, इसके बावजूद भी कुछ दूरी आपने जो बताया बहुत सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे जो है मौला अली जो तकरीबन बहुत से तमाम सहाबा इकराम थे, बहुत से लोग थे उस वक्त के ऊपर, और ऐसे मौके के ऊपर मौला अली एक ऊंचे टेले पर खड़े होकर हुज़ूर पुन्नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मौला अली का हाथ बुलंद करके फरमाया सबके सामने कि मन कुन्तु अली मौला वालिन हाजा मौला, ये कुछ ऐसा इन्हें अली दम्म का दमी, अली जिस्म का जिस्मी, अली रूह का इन्हें अली मेरी रूह है, अली मेरा जिस्म है, अली मेरे जान है, इन्हें यहाँ तक फरमा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बोलने का मतलब है हुज़ूर पाक अलैहि सलाम बहुत से उम्मत के लिए सिर्फ मैं तुम्हें कुछ नहीं ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं बहुत सारे वैसे तो एहसान कुरान मजीद आया, नमाज आया, रोज़ा, बहुत सी इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से आगाह कर दिए उम्मत के वास्ते, हर चीज़, हर वो पहलू, इंसान की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक जब भी जो भी ज़रूरत पड़ती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर से बयान कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ मौला अली पंजतन से ख़ास मोहब्बत करने का ऐलान जो सबके सामने किए थे, ये बहुत ज़रूरी भी था, अहम भी था, और इसके बहुत से फ़ायदे भी थे, आखिरत बनना था। बहरहाल मैं तकरीर और ज़्यादा इसमें तफसील जाना मुनासिब नहीं समझता, बल्कि ये कहना बहुत ज़रूरी मुनासिब समझता। आज 11वीं मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं मना रहे, 6ठी मना रहे, औलिया कराम के बहुत सारे तस्करे हो रही, इसके बावजूद भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए जो उसूलों में है उसमें कमज़ोरी ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करना, ये इसमें कमज़ोरी आ गई है। आज हमारे दरमियान में जो है, बेशक अहले बैत को अगर दामन थामे जैसा कि सहाबा इकराम, अरे मैं क्या बताऊँ तुम्हें, तकरीर वाज़ो बयान नहीं है, बल्कि बताना ये मकसद है जो फैसले 3 सहाबा यानी जलील क़द्र साहब अबू बकर सिद्दीक़ नहीं कर सकते थे, उमर फारूक जो फैसले नहीं कर सकते थे, वो मौला अली जब फैसला करते थे तो बयान करते थे, मौला उमर फारूक बयान करते थे, अबू बकर, अरे काश अली नहीं होते तो हम हिलाक हो जाते। बड़ी खुशी की बात है, मौलाए कायनात की विलादत आज जिन लोगों ने हम सब मिलकर हमारे नईम भाई की तरफ से हमने किया, ये बड़ी खुशनसीबी है हमारी, और अल्लाह ताला से दुआ है मौलाए कायनात के सदक़े से हर हमेशा इसी तरह हमें जलसा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मस्जिदों में बयान तो सुनते रहते हैं, इबादत तो करते रहते हैं, मगर एक ज़रूरी बात है जो मेरे दिल की इस वक्त याद आई है, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जहाँ सोना रहता है, जहाँ पैसा रहता है, वही चोर आता है। जहाँ सोना रहता है, जहाँ पैसा रहता है, वही चोर आता है। जहाँ अली रहते हैं जिसके दिल में, वही जगह शैतान आता है। जिसके दिल में अली हो, अली की मोहब्बत हो, ये ईमान है, वो ईमान की जगह हरकतें करने के लिए ये शैतान आकर ईमान को गुमराह करता है, दूसरे चीज़ों में बहुत जली उठाता है, करता है उधर जाओ ये मिल जाएंगे, दूध के लहरा मिल जाएंगे, जन्नत में हूरा मिल जाएंगे, वो चीज़ों में तो खुश रहता है। जा वहाँ अली मिलेंगे तो आज सो गया इंसान। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर इंसान में, मोमिन में और अली मौलाए कायनात की मोहब्बत अता फ़रमाए, और हर हमेशा मौलाए कायनात के नक्शे कदम पर उनकी मोहब्बत में, हमारे आल औलाद को क़यामत तक मोहब्बत में इमाम हसन हुसैन के और ख़ातून जन्नत की अल्लाह घर की भीख अता फ़रमाए, और उन्हीं की घर की भीख से हम आल औलाद और नस्लें पलते रहे।